जय हिंद दोस्तों। मैं प्रेम फिनो साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टिंग को लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। लोग इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ उनके लिए एफडी, किसान विकास पत्र, फिक्स्ड इनकम वाली जो स्कीमें रहती हैं, किसान विकास पत्र या और उसके जैसे पीपीएफ, जीपीएफ जो भी है, वो सब उस सब में वो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन सब स्कीम्स में निवेश करके आप कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपका मेन पर्पज़ है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके और उसको ग्रो करना। जो कि आप अपना पैसा अगर फिक्स्ड इनकम में लगा देते हैं, एलआईसी करा लिया, कुछ भी करा लिया, आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करता। एक तरह से वो पैसा एकदम गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि आपका पैसा एफडी में है, पीपीएफ में है, जीपीएफ में है, जहाँ पे भी है, वो जो इंस्टीट्यूशन है जो वो पैसा आपका मैनेज करते हैं, वो लोग भी उस पैसे को लेके आते हैं इक्विटी मार्केट में। बैंक्स भी जो एफडी करते हैं, बैंक भी आपको एफडी पे मुश्किल से अभी तो शायद 6% या 5% ऐसे करके पैसा मिलता है। तो आपका जो पैसा है वो महंगाई को भी नहीं बीट कर पाता। हमारे देश में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है, वो ही लगभग 6 से 7% है, और उतना आपको एफडी में भी अगर मान लो बाय द वे तो उतना मिलता नहीं है, बैंक्स तो नहीं देते हैं। एनबीएफसी वगैरह जो है, प्राइवेट जो एनबीएफसी होती हैं, वो आपको 8% तक, 10% तक का इंटरेस्ट रेट देती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। पैसा, कंपनी अगर बंद हो गई तो आपका पैसा रिकवर भी नहीं हो पाएगा। अगर हम उस अपनी जो सेविंग है, उस सेविंग को अगर हम सही जगह में लगाते हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है 15 से 20 साल में जमा कर सकते हैं। सपोज दैट अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए आज जमा करता है एफडी में, तो उसको 1 साल के बाद में 5 या 6 हज़ार रुपये मिलेगा। ऑलमोस्ट अगर 6% का रेट एफडी में उसको मिलता है, तो जो 1 लाख रुपए आज लगाया है वो लगभग 12 साल में डबल होगा। यानी कि 12 साल के बाद आपका वो 1 लाख रुपया 2 लाख बनेगा। वहीं अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड के थ्रू या किसी अच्छी कंपनी का जो स्टॉक रहता है, अगर आप स्टॉक चुनना जानते हैं, तो आप स्टॉक के माध्यम से अगर 1 साल अगर लगा के आपने इन्वेस्ट करने के बाद में अगर आपने 15 साल छोड़ दिया, तो आपका 1 लाख रुपया लगाया हुआ कम से कम अगर 12% का मिनिमम, तो आपको 12% का रिटर्न पर एनम, पर ईयर अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर लगाएं, तो कम से कम 12% तो आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसका एवरेज रिटर्न है जब से लिस्ट हुआ है 15% का। तो अगर आप उसमें सारे चार्जेस वगैरह देने के बाद में 15%, अगर 14% भी आपको मिलता है, तो आपके पैसे को ये लगभग डबल कर रहा है, लगभग 5 साल में। 5 साल में आपका पैसा डबल कर दे रहा है। 1 लाख जो है 5 साल में ही आपका 2 लाख रुपया बन जा रहा है। तो ये पैसा जो है आपके लिए यहाँ पे काम कर रहा है। एफडी में वैसा नहीं है, लेकिन लोग इसको बोलते हैं जुआ। इतनी भ्रांतियाँ, जुआ नहीं है ये, आप इसको बिजनेस समझें। क्योंकि आप अगर देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे माध्यम हैं। या तो आप अपना पैसा इंडेक्स फंड के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप लगा सकते हो, या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप सीधे अपने से कंपनियां चूज करके उनमें पैसा लगा सकते हो। अभी यहाँ पे मैं अभी नए लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो लोग अगर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक में ना जाएं।
क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी अनजान आदमी, मान लो सपोज दैट कि कोई आदमी अगर गाड़ी चलाना नहीं जानता है और आपने उसको गाड़ी दे के बोल दिया भाई गाड़ी चलाओ, तो सीधा रोड में जाके एक्सीडेंट कर लेगा। तो नए लोगों को सलाह यही है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, सबसे बेस्ट है, या इंडेक्स फंड खरीदें, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर्स रहते हैं आपका पैसा मैनेज करने के लिए। उनको पता है किस सेक्टर में, किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, जो कि आपको नहीं पता है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें हम पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स को कैसे बनाया जाता है और स्टॉक्स क्या है। धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।